हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि हमारा है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किस किस को वर्क बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं उसको वर्क बोलते हैं, खाना खा रहे हैं उसको वर्क बोलते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं उसको वर्क बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सभी चीज़ें, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसी को वर्क बोला जा रहा है। लेकिन साइंस में हम खाना खा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को वर्क नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, उसके बारे में अभी देखने वाले हैं हम कि किस चीज़ को वर्क बोला जाता है और किस चीज़ को वर्क नहीं बोला जाता। वर्क, सबसे पहले तो यही है कि वर्क करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। और एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है, फूड से। यानी कि हमने जो छोटी क्लास में पढ़ाया है, आज तक यही पढ़ा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, वर्क। यानी कि अगर हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया, वर्क हो गया। लेकिन साइंस में यानी कि फिजिक्स में इस चीज़ को वर्क नहीं बोला जाता है। अब मान लीजिए मैं कितना भी भारी यहाँ पर एक पत्थर अपने सिर पर उठाकर खड़ा हूँ तो क्या होगा, उस चीज़ को वर्क नहीं बोला जा सकता, चाहे मेरी कितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो जाए। या फिर अगर मैं बोर्ड को पुश करूँ या पुल करूँ, ठीक है, और ये यहाँ से हटे ही ना, यहीं पर रहे, दीवार को पुश करूँ पुल करूँ और वो वहीं रहे, तो क्या होगा, मेरी कितनी भी एनर्जी लग जाए लेकिन उस चीज़ को भी मैं वर्क नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो वर्क होगा, वर्क केवल कब बोला जाता है, तभी बोला जाता है जब फोर्स लगाया जाए और बॉडी मोशन में आ जाए। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और ये मोशन में आ जाए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। तो यहाँ से वर्क की डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, या फिर क्या कह सकते हैं, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी, या व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी। तो वर्क क्या होगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। जब फोर्स लगाया जाए और बॉडी मूव करने लगे तो क्या बोला जाएगा, वर्क हो गया है। देन वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, तब हम बोलेंगे कि वर्क हो गया है। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है कितना भी, इसके ऊपर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा हमारा, यानी कि वर्क नहीं है। वर्क कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। यानी कि अगर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पर चला जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी तो वर्क हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर देगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो क्या हो जाएगा, वर्क। या फिर व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम कैसे कह सकते हैं, जब फोर्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देगा तो वर्क हो जाएगा। तो वर्क की क्या डेफिनेशन है, मतलब सभी का एक ही है, सभी डेफिनेशंस का। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, जब फोर्स लगाया जाए और बॉडी मूव करना शुरू हो जाए। सेकंड में क्या पढ़ा हमने कि फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर दे।
थर्ड में क्या पढ़ा हमने कि फोर्स लगाया जाए और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाए, तो यहाँ पे मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है वर्क का, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या है, वर्क को डिनोट करते हैं हम, ठीक है, W से, वर्क को डिनोट करते हैं W से। तो क्या है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया। वर्क को डिनोट करते हैं W से, F को डिनोट करते हैं F से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं S से। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया। SI यूनिट क्या होगी वर्क की, SI यूनिट, तो F यानी कि फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो क्या हो गया हमारा, न्यूटन मीटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल। तो यहां से हम 1 जूल को डिफाइन करेंगे, 1 जूल। देखो फॉर्मूला से ये आ चुका हमारा 1 जूल की डेफिनेशन, when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, कि जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए और बॉडी 1 मीटर मूव कर जाए, यही तो है हमारा 1 जूल। 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड and body gets displaced by 1 meter, by 1 मीटर। जब बॉडी पे हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। इस ऑब्जेक्ट पे हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर पे डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 1 जूल। 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से 1 मीटर आगे चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क 1 जूल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव कब होगा, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर मोशन कराया जाए फोर्स लगाकर, यानी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन हो जाए या फिर फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क के लिए लिखेंगे हम पॉजिटिव वर्क, इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो जाए, यानी कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो हमारा क्या होगा, फोर्स लगाया था इधर
और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए इधर, यानी कि बॉडी का मोशन हो जाए इधर। यानी कि जब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क। इफ body is displaced in the opposite direction, in the opposite direction of force, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए फोर्स के। भाई फोर्स इधर लगाया और बॉडी डिस्प्लेस इधर हो जाए, यानी कि बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारा वर्क हो जाएगा नेगेटिव। भाई उल्टा काम हो गया एक तरीके से, हमें इस दीवार को करना था उधर और ये आ गई इधर, तो उल्टा काम हो गया, यानी कि वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट हम करेंगे जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क जीरो कब होगा, जब बॉडी मूव ही ना करे, यानी कि इफ फोर्स प्रोड्यूसेस नो डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट ना हो बॉडी में तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो वर्क। फोर्स कितना भी लगाया और बॉडी हिली नहीं तो क्या काम किया, कुछ नहीं, यानी कि वर्क डन हो जाएगा जीरो। अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव, तो वर्क डन भी पॉजिटिव। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो जाएगा नेगेटिव, तो वर्क डन भी कैसा आ गया हमारा, नेगेटिव। नेक्स्ट में क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो सारे की सारी टर्म ही जीरो आ जाएगी। ये हमारा है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। जीरो वर्क एक केस में और भी हो सकता है, जब जो फोर्स है हमारा परपेंडिकुलर लगे, यानी कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली। जब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो किसी बॉडी पे, वही फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, बॉडी का मोशन इधर हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम एंगल के केस में वर्क डन निकालते हैं तो हमारा W हो जाता है F(s) cos थीटा। W क्या हो जाता है, F(s) cos थीटा। और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, यानी कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो, यानी कि F(s) cos 90 डिग्री लग रहा हो, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो F क्या हो जाएगा, इधर से cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल ही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो, यानी कि cos 90 क्या होता है हमारा, cos 90 डिग्री जीरो, तो वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। बाकी किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं हम, 0 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए W क्या होता है हमारा, F(s) cos थीटा। ठीक है, किसी एंगल पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, F(s) cos थीटा। अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में ही, तो कोस हो जाएगा जीरो, तो W क्या हो जाएगा, F(s) cos 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो W क्या हो जाएगा हमारा, F(s), यही तो आ रहा था हमारा पहले। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी कि फोर्स इधर लगाया और मोशन इधर हो, तो क्या हो गया, एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि W क्या हो जाएगा, F(s) cos थीटा।
यानी कि एफ एस कोस थीटा, जब भाई फोर्स इधर लगाया और मोशन इधर हो तो टोटल एंगल कितना हो गया 180, ठीक है। तो कोस 180 डिग्री, वैल्यू कितनी होती है कोस 180 -1, तो एफ एस, ठीक है, इधर -1 हो जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डब्ल्यू क्या हो गया हमारा -एफ एस, यानी कि नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर है। किसी भी एंगल पे भी निकाल सकते हैं हम, बस कोस की वैल्यू रख दीजिए। पॉजिटिव कब होगा? जब कोस की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 90 से कम हो। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है भाई, ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 डिग्री से और लेस देन होनी चाहिए 90 डिग्री से, ठीक है। इधर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो हमारा वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। और कोस 90 होगा तो वैल्यू 0 है ही, ठीक है। और 90 से ऊपर हो जाए, अगर हमारा कोस 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर है। वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन में मोशन हो। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो। 0 कब होगा? जब मोशन हो ही नहीं, या फिर जो हमारा फोर्स है वो 90 डिग्री पे लग रहा हो, फोर्स ऐसे लग रहा है, मोशन इधर है। एंगल के केस में हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क डन? फोर्स एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जितने एंगल पे लग रहा है यानी कि कोस कंपोनेंट कोस थीटा। अगर हमारा कोस थीटा की वैल्यू 0, यानी कि इधर ही फोर्स लगाया और इधर ही मोशन हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू 1, तो डब्ल्यू हो गया एफ एस। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब क्या हो, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो, फोर्स लगाया इधर, मोशन है इधर, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, कोस 180 -1, वैल्यू तो डब्ल्यू आ गया हमारा एफ एस, नेगेटिव आ गया। 0 वर्क डन कब होगा? जब हमारा या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो या फिर फोर्स 90 डिग्री लग रहा हो। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो ये था हमारा कंप्लीट वर्क के लिए फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम एनर्जी के लिए और पावर के लिए, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें।